हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारा पार्ट 1 आ गया था, कल क्या रहा था एनएमएस का प्रैक्टिस नंबर सेट 2। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। इसका पार्ट 1 हमने कर दिया था, कुछ तबीयत खराब होने के कारण पार्ट 2 नहीं आ पाया था, तो इसीलिए लेके आप आवाज मेरी देख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, हमने कर लिए थे अपने 35 क्वेश्चन पहली वीडियो में। जिसने अभी तक वो पार्ट 1 नहीं देखा, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आज हम 36 से लेके जो भी हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन 36 नंबर। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, जो 36 से 49 तक के क्वेश्चन है, प्रत्येक में 4 पद दिए गए हैं और ये आपके जो क्या है, बाई और 2 पद हैं। जो संबंध वही संबंध, जो आपका दाई और संबंध होगा वही आपका बाई और संबंध होगा। तो आपको दो प्रत्येक पदों में से कुल एक पद लुप्त है और जो पद लुप्त है वही हमें निकालना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं अपने। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। ये आपका दाया हो गया, ठीक है, ये आपका बाया हो गया और ये आपका दाई और एक मिसिंग है और ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम संबंध पता करें कि सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से कैसे है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ का संबंध आपका भूकंप से है। अब क्या किस लिए है, क्योंकि जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप मापने का यंत्र है। क्या है, भूकंप जब आता है उसको मापा जाता है किसके किससे, सिस्मोग्राफ से। उसी प्रकार जो आपका ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी जो है आपका, ये क्या है, ये आपका एक यंत्र है पक्षियों का अध्ययन करने के लिए। ये क्या है आपका, एनर्थोलॉजी जो है क्या आपका, पक्षियों से संबंधित है, पक्षियों का अध्ययन करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखें। बोला गया हृदय, हृदय का परिसंचरण, हृदय का संबंध परिसंचरण से है। तो उसी प्रकार फेफड़े का संबंध बताइए, उत्सर्जन से होगा या श्वसन से होगा या पसलियों से होगा या ऑक्सीजन से होगा। तो अगर आपको, अब अगर आपको क्या पता है, जैसे देखिए जो हृदय होता है हमारा, जो हार्ट होता है, उसका कार्य क्या होता है, परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब क्या होता है आपका, रक्त संचार। क्या बोलते हैं आपका, रक्त संचार। ठीक है, ये क्या होता है आपका, रक्त संचार, परिसंचरण। और उसी प्रकार जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े का काम होता है श्वसन, सांस लेना। ठीक है, श्वसन करना। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अदरक, तना, मिर्च आपकी फल है, फूल है, जड़ है या पत्ती है। हाँ देखिए, जो अदरक जो आपकी होती है, अदरक एक प्रकार का तना होता है। उसी प्रकार जो मिर्च है आपकी, जो मिर्च क्या है, अदरक का संबंध आपका तना से, और मिर्च का क्या संबंध है, मिर्च आपका एक फल है। मिर्च आपका क्या है, एक फल है। और ये फल का मतलब है वनस्पति विज्ञान के अनुसार, किसके, आपके जो वनस्पति विज्ञान होती है उसके अनुसार से मिर्च का संबंध आपका फल से। फिर बात करें अगले क्वेश्चन के 39 नंबर, कह रहा है चीन, युवान। अब ये दो आपका, ये एक इधर हो गया, इधर का ज्ञात करना है हमें। ये आपका दाया बाया पक्ष हो गया, ये आपका दाहिने पक्ष। अब जो येन है, जो आपका क्या है, देखिए युवान है, जो युवान है, युवान कहाँ की आपकी मुद्रा है, युवान आपकी चीन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, तो जापान। अब यहाँ पे बताइए लीरा, खुशी या एन या रुपया। जो आपका एन है, एन आपका कहाँ की है, एन भी जिस प्रकार एन का संबंध, एन आपकी जापान की मुद्रा है। ठीक है, जैसे आपकी युवान जो है, युवान चीन की मुद्रा है और एन आपकी जापान की मुद्रा है। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। फिर बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन और ये आपका पेप्सिन क्या होगा, एंजाइम, विटामिन या पाचन या श्वसन। तो आप देखिए जिस प्रकार, देखिए आपका जो इंसुलिन है, जिस प्रकार ये क्या है हमारा इंसुलिन है, सबने सुना होगा इंसुलिन आपका एक हार्मोन होता है, हमने साइंस में पढ़ा होगा। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन होता है। उसी प्रकार जो आपका पेप्सिलिन होता है, पेप्सिलिन एक प्रकार का आपका क्या होता है, इंजाइम होता है। पेप्सिलिन आपका एक प्रकार का इंजाइम होता है। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये तो सभी को पता होगा। थर्मामीटर, ताप, लेक्टोमीटर,
अब देखिए थर्मामीटर का उपयोग आपका क्या करा जाता है, जब बुखार वगैरह आ जाता है तो आपको उसका तापमान मापने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार ये जो आपका लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का उपयोग आपका जो दूध होता है उसकी शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भाई ये डेली डेज के आगे गुरुवार शुक्रवार। अब गुरुवार देखिए भैया सभी को मंडे ट्यूसडे तो याद ही है, गुरुवार के बाद क्या आता है आपका, गुरुवार के बाद क्या आता है आपका शुक्रवार। उसी प्रकार सोमवार के बाद आपका क्या आएगा, मंगलवार। क्या आएगा आपका, मंगलवार। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कैंची कपड़ा। अब कुल्हाड़ी, अब भैया दूर से ही बता दोगे, जिस प्रकार आपका कैंची का उपयोग कपड़ा काटने के लिए किया जाता है उसी प्रकार आपका क्या है, कुल्हाड़ी का उपयोग बताइए पत्थर काटने के लिए कि लकड़ी या शिकार या सब्जी। तो क्या आप बताएंगे, आप लोग सभी लोग तो होशियार हैं, तो बताएंगे कि कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है लंबाई मीटर। अब शक्ति का क्या होगा, लंबाई और मीटर का संबंध अगर निकाल लें हम तब तो हम समझ जाएंगे। देखिए जिस प्रकार आपका लंबाई जो होती है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक आपका क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई को मीटर में नापते हैं एसआई मात्रक में। उसी प्रकार जो आपका शक्ति होता है, शक्ति का एसआई वाट आपका क्या होता है, शक्ति का एसआई माप आपका क्या होता है, कैलोरी, डिग्री, वाट, किलोग्राम। तो आप बोलेंगे कि वाट हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हीमोग्लोबिन रक्त। हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से है तो क्लोरोफिल का संबंध क्या होगा, क्लोरोफिल। आप सभी लोग समझ गए ना फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हो। तो जिस देखिए होमोग्लोबिन क्या है, जो होमोग्लोबिन, जब होमोग्लोबिन का मतलब भैया खून, रक्त। ठीक है, होमोग्लोबिन आपका रक्त में पाया जाता है। उसी प्रकार जो क्लोरोफिल होता है ये आपका होमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती, जंतु, मनुष्य, पानी। तो आप बोलेंगे पत्तियों में आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पत्तियों में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर देखिए 86 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है रामानुजम गणितज्ञ। अब ये क्या है, इनको सुश्रुत लिखा गया है, यहाँ पे आपका सुकृत होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, जो सुकृत होते हैं। अब ये जो रामानुजम है, रामानुजम आपके एक गणितज्ञ हैं, रामानुजम आपके एक गणितज्ञ हैं। जो सुकृत है वह एक आपके प्रकार के क्या कहते हैं, फिजिशियन, जिसको बोलते हैं चिकित्सक थे। ठीक है, अब नहीं है। फिर बात करते हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किसके प्रकार, देखिए जो आपका क्या है सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन से संबंधित है। जो ये सुंदरलाल बहुगुणा है ये आपके क्या है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। और जबकि जो आपके क्या है, ये मेघा पाटकर जो है, मेघा पाटकर जो है ये आपके काहे से, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। आपने कितना याद रखिएगा। ठीक है, जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। जो मेघा पाटकर है, मेधा पाटकर है, ये आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है मिट्टी अपरतन, अपरदन, अब जंगल। अब क्या होगा, देखिए मिट्टी का अपरदन जंगल से संबंधित है। अब क्या है, मिट्टी का अपरदन, अब मिट्टी का संबंध अपरदन से है। और जो जंगल है, जंगल आपका क्या है, जंगल वनोमूलन से संबंधित है। काहे से संबंधित है, जंगल आपका वनोमूलन। अब वनोमूलन का संबंध क्या होता है आपका, जंगल की कटाई। क्या होती है आपकी, जंगलों की कटाई से संबंध, जंगलों की कटाई बोला जाता है। और ये आपका मिट्टी के अपरदन का एक प्रमुख कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया है,
कह रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जो अंतरराष्ट्रीय हमारा साक्षरता दिवस रहता है वो आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है, और जो आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो हमारा मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। कब मनाया जाता है आपका? 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो वेनेजुएला जलधारा है वो आपकी ठंडी होती है, और जो आपका फाकलैंड जलधारा है वो क्या होती है? अब इनमें संबंध हमें पता है। जो आपकी वेनेजुएला जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है, और आपकी जो फाकलैंड जलधारा है वह भी आपकी क्या है? एक ठंडी, आपकी क्या है? एक ठंडी जलधारा। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। 36 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन तक। तो देखिए अगले क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, 51 नंबर से 90 तक। ठीक है, अब बच्चे कितने रीजनिंग में? 51 से 90 तक। अब बोला गया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में 4 पद दिए गए, 3 पद एक ना एक किसी रूप में। आप समझिए, सिंपल सा बात है, समझिए कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं और चौथा आपका अलग है। जो अलग है वही हमारा उसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कोई भी एक लाइन लगते हैं, जैसे लड़कों की लाइन लगी है, उसमें आप एक लड़की को खड़ा कर दे तो वो क्या हो जाएगी? वो अलग हो जाएगी, विषम हो जाएगी, तो वही हमारा क्या हो गया? अलग। अब हमें अलग छांटना है। ठीक है, समझ गए ना? अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बात करते हैं एक एक करके। जुकाम हो गया है तो आवाज चेंज है थोड़ी। ठीक है, अब बोला गया है पहला एपीजे अब्दुल कलाम, फिर बोला गया है सीवी रमन, फिर हरगोविंद खुराना और एल्बर्ट आइंस्टीन। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्या है? वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक है भैया, चारों तो वैज्ञानिक हो गए, बट हमें पता है जो एपीजे अब्दुल कलाम है, सीवी रमन है, हरगोविंद खुराना है, ये हमारे क्या है? आपके ये हमारे क्या है? आपके ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक है। और जबकि आप लोग समझ गए, नाम नहीं पढ़ते, समझ गए होंगे कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, एल्बर्ट आइंस्टीन हमारे एक विदेशी वैज्ञानिक है। क्या है? एल्बर्ट आइंस्टीन हमारे एक विदेशी वैज्ञानिक है। तो 3 आपके एक जैसे, चौथा आपका अलग। जो अलग है वही हमारा आंसर है। ठीक है, जो अलग है वही हमारा आंसर हो गया। फिर 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आप देखिए आगे आपका इंग्लिश अल्फाबेट वाला। तो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? आप देखिए ABCD आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है नंबर लिख के, अब यहां पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए टी, अब टी में क्या, टी के बाद क्या आता है आपका? टी के बाद आता है आपका यू। टी में प्लस एक जोड़ा यू हो गया, और यू में प्लस एक जोड़ा तो डब्लू हो गया। ठीक है, अब फिर क्या है आपका? के की वैल्यू क्या? के भैया देख लीजिए 11 होता है, ये 12 होता है आपका, और ये आपका क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, अब 11 12 13, और ये आपका टी आता है 20 21 22। ये तो लाइन से लिखे हैं, सब में एक एक जोड़ा गया। अब पी क्यू आर, अब देखिए PQS, अब क्या है आपका? ठीक है, अब ये 22 नहीं होता है, ध्यान दीजिए। देखिए थोड़ी गलतियां आप लोगों के लिए हो जाएंगी। पहले में आपका 20 21, डब्लू होता है आपका 23, इसमें 2 जोड़ा गया, पहले में 1 जोड़ा गया। के आपका आता है 11, और एल आता है आपका 12, तो प्लस 1 जोड़ा गया। फिर एन आपका आता है 14 प्लस का 2, तो इसमें क्या है? प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे पी क्यू, अब पी की वैल्यू आप लोग लिखे जाए ना, पी में प्लस 1 जोड़ा गया तो क्यू बन गया, प्लस 2 जोड़ा गया तो एस बन गया। अब यहाँ पे आपका अलग है, देखिए क्या है? पी के बाद क्या है? पी के में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? क्यू। अब भाई यहाँ पे बन रहा है आर, तब तो ये तो गलत है। ठीक है, आपका PQRS का पैटर्न क्या है? अलग है। अब तीनों का पैटर्न आपका एक जैसा है, तो क्या हो गया? चौथा नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है B25 D23 I18 L12। अब क्या है आपका? B25 D23 I18 और L12। अब यह बी का ऑप्शन तो होता है, अगर हम सबने पढ़ा था बी का उल्टा क्या होता है? वाई, और वाई का क्या दिया गया है? 25 दिया गया है। और डी का उल्टा क्या होता है? ड्यू, ड्यू से याद करा था तो डब्लू, और डब्लू का मान क्या दिया गया है? 23, उसका उल्टा। और आई का उल्टा आपका आइसक्रीम, और आर का मान क्या होता है? 18, और एल का उल्टा ओ, और ओ का मान आप लोगों का क्या होता है? लव, लव से याद किया था ना।
अभी क्या है आपका 15 होता है और यहाँ पे दिया गया है 12, तो 3 आपके एक जैसे हैं, चौथा आपका अलग है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 54 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिलांग, इम्फाल और आइजोल और त्रिपुरा। हमने सबसे पहले आप लोगों को कहा था कि भैया राजधानी याद कर लेना, जिसने जिसने नहीं याद करी अब उसकी कमी है, ठीक है, कमी नहीं है, याद कर लीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिए कैसे पूरी। अगर हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है आपकी रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 25 वीडियो है अभी तक, तो आप लोग उतनी ही देख लेते हैं तो आपके 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गए, आप लिख के ले लीजिए। फिर बात करते हैं, देखिए अब कह रहा है शिलांग, इम्फाल, आइजोल और त्रिपुरा। अब देखिए त्रिपुरा, शिलांग क्या होती है, शिलांग क्या होती है आपकी राजधानी होती है, इम्फाल क्या होती है आपकी एक राजधानी होती है, आइजोल क्या है आपकी एक राजधानी है। तो तीन आपकी ये जो है, तीन आपकी ये जो क्या है राजधानी है, और त्रिपुरा आपकी क्या है राजधानी नहीं है, ये हमारी क्या है अलग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आ जाए। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या है 2 का वर्ग है, ये हमारा क्या है 3 का वर्ग है। अब ये देखिए ये किसी का वर्ग नहीं है, अब यहाँ पे ये 4 का वर्ग है और ये आपका क्या है 6 का वर्ग है। अगर इन दोनों के क्या करा जाए, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया आपस में गुणा कर दी जाए, अब 6 चौक 24 ये मिल गया। अब यहाँ पे ये 5 का वर्ग है और ये हमारा क्या 6 का वर्ग है, इन दोनों को गुणा करते तो आखिरी वाले संख्या मिल गई, 3 एक जैसे मिल गए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 7 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है, ये आपका 9 का वर्ग है। अब इनके गुणा करोगे तो 57 मिलेगा, ना कि 81। अब ये जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें सभी वर्ग दिए गए और इसमें आपका क्या है 2 का वर्ग निकाल के गुणा करा गया, तो तीसरी वाली संख्या हमें मिल रही है। तो क्या हो गया आपके 3 एक जैसे हो गया, चौथा आपका क्या हो गया अलग हो गया, जो अलग होगा वही हमारा उसका राइट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं भाई 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए भैया आप लोगों को देखिए या तो शॉर्ट में एक एक संख्या पता हो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने में उनकी वैल्यू रख लेते हैं, क्या करते हैं वैल्यू रख लेते हैं। अब क्यू आपका काहे पे आता है, क्यू आपका आता है, क्यू आपका आता है 17 पे, एम आपका आता है 13 पे, जे आपका आता है 10 पे और एच आपका आता है 8 पे और जी का मान कितना होता है 7। ठीक है, अगले वाले में बात करें, अगले वाले का भी नंबर लिखे। अगला देखिए ये हमारा 14 पे, जे आपका 10 पे और जी आपका 7 पे और ये आपका 5 पे और डी आपका 4 पे। ठीक है, वाई की वैल्यू लिखे यहाँ पे, सबकी वैल्यू लिख लीजिए पहले 25 और यू आपका 21 और आर आपका 18, पी आपका 16 और ओ आपका 15। अब यहां पे लिख लीजिए, देखिए ये आपकी 18, 19, 16, 25, 7। ठीक है, अब देखिए 17 में से पहले में क्या है, 17 में से 17 से 13 गए तो क्या हुआ माइनस का 4, पहले क्या करा गया आपका माइनस का 4 कम करा गया। फिर 13 से 10 गए तो माइनस का 3, 3 कम करा गया। फिर 8 से 7 गए, 10 से तो फिर 2 कम करा गया, फिर 1 कम करा गया। पहले आपका 4 कम करा गया, फिर 3 कम करा गया, फिर 2 कम करा गया, फिर 1 कम करा गया, ये तो क्लियर हो। अब यहां दूसरे वाले में देखिए पहले 4 कम करा गया, फिर 3 कम करा गया, फिर 2 कम करा गया, फिर 1 कम करा गया। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, यहाँ आपके आपका 4 कम करा गया, फिर आपका 3 कम करा गया और फिर आपका 2 कम करा गया, फिर आपका 1 कम करा गया, जब 3 एक जैसे मिल। अब यहाँ पे देखिए आपका 18 में प्लस 1 करा गया तो इसका पैटर्न अलग हो गया। तो क्या करेंगे, जब 3 आपका 3 का पैटर्न एक जैसा है तो वही हमारा क्या होगा, 3 आपके एक जैसे, चौथा आपका अलग है, तो चौथा हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, नोट करते हुए चलिएगा सभी लोग। फिर आ जाते हैं अपने 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 57 नंबर क्वेश्चन हमारा भाई साहब क्या कह रहा है, इसको रफ कर दें। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब 57 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करा गया, अब इसको भी सेम उसी टाइप से करेंगे, अब इसको भी सेम उसी टाइप से करेंगे। वैल्यू रख लें, इधर वैल्यू रखें आके, देखिए अब एस की वैल्यू क्या होती है आपकी, एस की वैल्यू होती है 9, 19, फिर आई की वैल्यू होती है 9, फिर आपकी 8 और फिर आपका 18, ये हमने इसकी वैल्यू रख ली। ठीक है, फिर यहां पे आ जाते हैं, टी की वैल्यू आपकी क्या होती है 20, ओ की आपकी 15,
और फिर आपकी जी की 7 और एल आपका कितना होता है 12। ठीक है, ये तो क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 19 में से 9 तक आएंगे तो आपका क्या होगा -10, फिर आपका -1 कम करा गया और फिर आपका क्या करा गया प्लस का 10। ठीक है, फिर यहां बात करें ये आपका आएगा -5, फिर ये आपका 15 से ज्यादा -8, फिर ये आपका क्या दिख रहा है 7 प्लस का 5। ठीक है, यहां तक देख लिए। अब फिर बात करें, अब एम जी एन इसकी वैल्यू लिख ले। एम की वैल्यू होती है आपकी 13, सी की वैल्यू होती है आपकी 3, एन की वैल्यू होती है आपकी 14 और एक्स की वैल्यू होती है 24। अब देखिए 13 में से 3 गया तो क्या बचा माइनस का 10। अब ये पे क्या हो गया आपका प्लस का, अब ये क्या हो गया आपका प्लस का 11। ठीक है, अब 24, अब 24 क्या हो गया आपका ये देखिए प्लस का 10। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे बात करें ये क्या हो गया के पी, अब के पी से बात करें तो ये क्या हो गया प्लस का 5, अब ये क्या हो गया आपका माइनस का 12 और ये आपका माइनस का 19। तो हमें तो किसी में एक जैसा पैटर्न मिल नहीं रहा है। तो अगर ध्यान ध्यान दे, हमें किसी में एक जैसा पैटर्न नहीं मिल रहा है तो भाई अब तो दिक्कत की बात हो गई। अब तो दिक्कत की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे 10 1 10, अगर हम यहाँ पे -5 है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आपका -5 यहाँ पे 19, अब ये तो पैटर्न इसका अलग हो गया। ठीक है, तो भाई बात करें अगर हम इसके देखिए पड़ोस में देखें इसमें कोई दूसरा अपना है। ठीक है, ये नंबर वाला तो फेल हो गया। अब नंबर वाला तो फेल हो गया, अगर हम देखें अपोजिट आपका दिया गया तो उससे कर सकते हैं। अब भाई देखिए कि अपोजिट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे अपोजिट भी नहीं मिल रहा है। अब आई देखिए ये क्या है आपका आई से आर, एस से आर जाए, आई से एच, तो चलिए ये भी ठीक है आपका। ठीक है, तो देखिए ये 57 नंबर क्वेश्चन में जो टाइपिंग हुई है हमको लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया। इसका मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये आपको आंसर टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है कुछ ऑप्शन में मिसप्रिंट है तो मैं आपको इसका टाइप करके आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, फिर बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। हमारा क्या कह रहा है 3 4 5 8 15 17। अब अगर इसको ध्यान से देखें, सभी लोग अगर मैथ में तेज हैं, ठीक है, अगर नहीं भी तेज है तब भी बना देंगे आपको। ये आपके जो होते हैं पाइथागोरस के ट्रिपलेट दिए गए हैं। आपके क्या होते हैं पाइथागोरस के ट्रिपलेट दिए गए हैं, जिसको नहीं पता है वो यहां से देख ले। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन देखें तो 3 का अगर हम वर्क करें और 4 का वर्क करें, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा 5 का वर्ग मिलेगा। ये हमारा क्या है ट्रिपलेट। अब 3 3 9 प्लस 4 चक्कू 16 और ये क्या है आपका 25, इधर भी जोड़े तो ये आपका 25 25। तो इसमें क्या है 3 का वर्क किया गया, 4 का वर्क किया गया, दोनों का जोड़ दिया और 5वें का वर्क करके वही चीज मिल रही है। तो ये वाला ये अपने। अब इसमें बात करें, अब अगला देखें, ये ध्यान से देखें 8 का वर्ग कितना होता है 8 नहीं 64, 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225 और 17 का वर्ग आपका कितना होता है 289। अब इसको जोड़े तो 5 4 9 और 2 6 2 8 और ये आपका क्या है 289, इसमें भी मिल रहा है, ये भी हमारा क्या है ट्रिपलेट बन रहा है। अब इसको अगर हम रफ करें, अगला देखें, अब अगर अगला देखें हम क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 25 25 और 12 का आपका वर्ग करते हैं तो 144, अगर इनको और 13 का वर्ग आपका क्या होता है 159। अब इसको जोड़े 5 4 9 और ये आपका 2 6 और 1 आपको मिल रहा है, ये भी आपका क्या है ट्रिपलेट है, ऑप्शन नंबर 3 वाला भी। अब यहाँ पे 7 7 49 और 12 का वर्ग आता है आपका 144 और इसको जोड़े तो कितना मिलेगा हमारा 9 4 13 4 4 8 1 9 193। तो ये और 20 का आपका वर्ग कितना होता है 400। तो देखिए ये अलग है दिख रहा है और ट्रिपलेट है, ये हमारा ट्रिपलेट नहीं है। तो क्या होगा यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए अगला वाला क्वेश्चन, आप कुछ बच्चे तो देख के ही डर जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि खाली आपकी खाली संख्याएं लिखी हैं 4 संख्या, आप इसमें टिक करें तो करें क्या। अब भाई इसमें टिक करें तो करें क्या, लिखा है पहला 89 ऑप्शन दिया गया, फिर 97 फिर गया गया, फिर 79 दिया गया, फिर 63 दिया गया है। तो भाई आप लोग करिए कुछ नहीं,
आप लोग कुछ करिए नहीं, सभी को हमने बताया है, जैसे नहीं पता तो अभी जान लीजिए। तो प्राइम और प्राइम संख्याएं क्या होती हैं आपकी, प्राइम और अप्राइम नंबर। आप प्राइम को भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, अब मुझे तो नहीं पता, आपको आप लोग बता दीजिए प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं होती हैं। तो ये क्या है, 79, जो 89 है वो सिर्फ एक से विभाज्य होगा और 89 से विभाज्य होगा। तो ये क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या, क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 97 जो है सिर्फ एक से भाज्य होगा और 97 से भाज्य होगा। तो ये हमारी क्या हो गई अभाज्य संख्या। और जो 97 ये 79 है तो ये भी क्या होगी, सिर्फ एक से भाज्य होगी और 79 से भाज्य होगी। इसके दो गुणनखंड है। अब 63 जिसके एक से ज्यादा, दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए वो हमारी क्या आती है कि भाज्य संख्या। देखिए 63 एक से भी कटेगा, 63 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 इक्का 21। तो इसके देखिए दो से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या। और 3 जो आपकी 89, 97 और 79 आपकी क्या दी गई है अभाज्य संख्याएं, और 63 हमारी क्या है भाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को। फिर बढ़ते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन पे। आप देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, आप देखिए किस टाइप से लिखा गया है। अगर हम ध्यान से देखें ए बी एच, ए का मान क्या होता है 1, बी का मान क्या होता है आपका 2 और ए का मान क्या होता है 1। ठीक है, इसका यहां भी लिख के ले, ए का मान आपका 1 और एफ का मान 6 और आई का मान 9। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो क्या बचेगा 13 बचेगा, 13 दिया गया है। ए आई एफ, ए का मान 1 और ये हमारा 9, एफ का 6, 196। 196 का वर्गमूल निकालें तो क्या निकलेगा 14। एफ की वैल्यू होती है 6, बी का मान होता है 2 और ई का मान होता है 5। अब इसका वर्गमूल निकालें तो 25 और 121 का वर्गमूल होता है 11 और यहाँ पे दिया क्या गया है 21। तो क्या होगा ये हमारा गलत दिया गया, तो यही हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें हम अपने 61 नंबर क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 5 61 6 7 110। अब अगर इसको ध्यान से देखें बीच वाली संख्या हमारी क्या बड़ी दिख रही। पहली संख्या का हम वर्ग निकालें तो क्या आएगा 25, दूसरी संख्या का वर्ग निकालें तो 36। अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा, बीच वाली संख्या मिल रही, इसमें भी करें 49, 8 टाई 64, जोड़ दें तो क्या मिल रही है बीच वाली संख्या मिल रही है। अब इसी टाइप से यहाँ 8 टाई 64, 9 9 81। अब यहाँ पे जोड़े तो क्या बनेगा 145। अब 3 तो ऑप्शन ही, अब ये 3 3 9 और ये 4 चुकू 16, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 25 मिलेगा, पर आपका 26 दिया गया। तो क्या है ये आपका अलग है, ये आपका गलत दिया गया। तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूज करने के लिए सबसे, इसमें आपको ज्यादा नहीं है एल जेड लेटर्स नहीं देखने। आप देखिए लेटर देखेंगे तो उससे तो पता नहीं चल रहा है। आप देखिए 225 है, 225 आपका क्या है, 225 आपका ये क्या है 15 का वर्ग दिया गया और यहाँ पे आपका 7 का वर्ग दिया गया, 196 आपका 14 का वर्ग दिया गया और 13 किसी का वर्ग नहीं है। क्या है तीनों वर्ग दिए गए और ये आपका क्या है वर्ग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने 63 नंबर क्वेश्चन की। ए के 26 दिया गया, तो भाई ए टू जेड, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, जेड का मान क्या होता है 26। अब टी से याद करेंगे, जी टी रोड से हमने याद करा था आपका जी का उल्टा टी होता है। टी का मान क्या है आपका टी का आपका दिया गया, जी का मान आपका 7 दिया गया। अब एच का उल्टा क्या होता है आपका बताइए, एच का उल्टा आपका क्या होता है, किसी को पता हो तो बता दीजिए एच का उल्टा क्या होता है, नहीं पता है तो आप रहिए। ठीक है, एस आपका किसका मान होता है, एस आपका 19 का मान आता है। एस का एच का उल्टा एस होता है, एस क्या 19 दिया गया है। और जे का उल्टा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है भाई, जे का मान क्या होता है उल्टा, चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग तो नहीं बताएंगे। ठीक है, जे का उल्टा आपका जे क्यू से याद करिए तो क्यू होता है और क्यू का मान आपका कितना दिया होता है, क्यू का मान आपका 17 होता है। क्यू का मान आपका 17 होता है, यहाँ पे 16 दिया गया। तो तीनों के उल्टों का मान दिया गया, यहाँ पे अलग है।
ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेब्राडोर जलधारा या कनारी जलधारा या आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा या आपकी अलास्का की जलधारा। ठीक है, अब क्या है आपकी, अब इसका क्या होगा, देखिए जो हमारी लेब्राडोर जलधारा है पीछे पड़ा था, ये हमारी ठंडी होती है, और जो कनारी जलधारा होती है ये भी ठंडी होती है। जो आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा होती है ये आपकी क्या होती है, ठंडी जलधारा होती है। जो अलास्का की जलधारा होती है ये हमारी क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। तो तीनों ठंडी जलधारा है, ये हमारी क्या है आपकी अलग हो गई, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बल, कार्य, संवेग, जूल। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, तो देखिए जो हमारा क्या है, देखिए जो हमारा बल है आपका, जो आपका बल है, कार्य है, संवेग है, ये हमारी क्या है आपकी सारी भौतिक राशियां हैं। ये हमारी क्या है, सारी भौतिक राशियां हैं। ये हमारी क्या है आपकी भौतिक राशियां हैं। जो हमारा जो जूल है, जूल हमारा एक मात्रक है। काहे का मात्रक है, कार्य का आपका एक मात्रक है। काहे का मात्रक है आपका, कार्य का एक मात्रक है। तो क्या हो गया, तो ये हमारा अलग है, और सारी भौतिक राशियां है, ये हमारा जूल का मात्रक है। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर होगा। फिर बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है गणित, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। जो आपकी गणित है, गणित आपका एक विषय है, और उसके अंदर क्या आते हैं आपकी अंक गणित एक उप विषय है, बीज गणित एक उप विषय है, और रेखा गणित भी आपका क्या है, एक उप विषय है। तो ये आपका क्या है, विषय। गणित के अंदर ये क्या आते हैं, तीनों। तो क्या हो गया हमारा, इसका राइट आंसर हो गया गणित। फिर बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है अर्ग, डाइन, ग्राम, द्रव्यमान। अब अर्ग, डाइन, ग्राम और द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ आपका, बताइए। जो अर्ग है, अर्ग देखिए क्या है हमारा, जो अर्ग है ये हमारा कार्य का मात्रक है। अभी तो बोलेंगे आपने कार्य का मात्रक जूल बताया था। तो कार्य का मात्रक दो टाइप से मापा जाता है। ये आपका सीजीएस में है, सीजीएस। अब सीजीएस और एसआई यूनिट के बारे में आप लोग पढ़िएगा। और जो ग्राम है, ग्राम हमारा क्या है, द्रव्यमान का मात्रक दिया गया है। ये क्या होता है आपका, द्रव्यमान का मात्रक। और जो डाइन होती है वो काहे का होता है, आपका बल का मात्रक होता है। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान आपका क्या है, ये सारी सीजीएस यूनिट दी गई है। तो द्रव्यमान है ये आपकी भौतिक राशि है, मात्रक नहीं है। ये आपकी क्या है, भौतिक राशि है, मात्रक नहीं है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बोला गया अगला क्वेश्चन आपका, बोला गया चतुर्भुज दिया गया, आयत दिया गया। चतुर्भुज, आयत, इतना तो देख लिया हमने ना, चतुर्भुज और आयत। फिर क्या दिया गया, वर्ग और समचतुर्भुज। तो हमें क्या पता है कि जो वर्ग और आयत और जो समचतुर्भुज होते हैं क्या होते हैं आपके, एक जैसे हो। ये क्या है, सब चतुर्भुज के पार्ट है। तो क्या हो जाएगा हमारा, चतुर्भुज हमारा इसका राइट आंसर अलग हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 पे। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन दिया गया है आपका क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और स्नूकर। तो स्नूकर के बारे में तो भैया आधे लोग तो नहीं जानते होंगे, मैं तो बता रहा हूं। जो आपका होता है क्रिकेट होता है, हॉकी होता है और फुटबॉल होता है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सारे होते हैं मैदानी खेल। ये तो सभी लोग जानते हो, ये आपके क्या होते हैं, मैदानी खेल होते हैं। और जो आपका स्नूकर होता है, स्नूकर आपका वो क्या होता है, इंडोर खेल होता है। ये क्या होता है आपका, इंडोर गेम, जो अंदर खेले जाते हैं। ये सारे क्या बाहर खेले जाते हैं। इंडोर क्या होता है आपका, स्नूकर इंडोर गेम। और आप लोग सर्च करिएगा कि स्नूकर होता क्या है। फिर बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। भाई अनार आ गया, काजू आ गया, बादाम आ गया और अखरोट आ गया। तो भाई ये तो सभी को पता चल रहा होगा कि जो आपका काजू है, जो आपका काजू है, बादाम है और अखरोट है, ये आपके क्या है, सारे मेवे हैं, सूखे मेवे हैं। और जबकि अनार आपका क्या है, एक फल है। तो भैया तीन जब मेवे हैं और एक फल है तो क्या हो जाएगा, वही हमारा उसका राइट आंसर हो गया। खाने का तो मन नहीं करने लगा कि देखा कि अनार, काजू, बादाम, अखरोट।
ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाजर, मूली, आलू, चुकंदर। गाजर, मूली, आलू, चुकंदर। अब क्या हो गया इससे भाई, देखिए जो आपकी गाजर है, मूली है और चुकंदर है, ये क्या है, जो आपकी गाजर हो गई, मूली हो गई और चुकंदर हो गई, ये आपकी क्या है, सभी जड़ वाली सब्जियां। इनमें क्या होती है, आपने देखा होगा, जब गाजर देखा होगा, मूली देखी होगी, चुकंदर देखी होगी, तो उसमें क्या होती है, जड़ वाली सब्जियां होती हैं। और जबकि आलू आपकी क्या है, आलू एक आपका तना है जिसको बोलते हैं कंद। ये चीज याद रखिएगा। तो क्या हो गया, तीन आपके एक जैसे हैं तो चौथा आपका अलग है, वही हमारा उसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, कह रहा है गाय, मेढक, भैंस, हवेल। अब ये क्या है, ठीक है, हवेल नहीं, वेल जिसको बोलते हैं, साइलेंट होता है, ठीक है। ये क्या लिखते हैं, WHALE, ठीक है, वेल। अब क्या होता है, गाय, मेढक, भैंस और वेल। देखिए जो गाय है आपकी, भैंस है और वेल है, ये क्या होती है, आपकी सारी स्तनधारी होती है। क्या होती है, आपकी स्तनधारी, ठीक है, ये आपकी क्या है, स्तनधारी। और जबकि जो मेढक है, मेढक को क्या बोलते हैं, उभयचर। मेढक क्या है हमारा, उभयचर है, ठीक है। मेढक हमारा क्या है, उभयचर। तो क्या हो जाएगा, ये अलग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उभय हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है छिपकली, सांप और गिरगिट और वेल। अब यहां से देखिए क्या होगा आपका, जो 73 नंबर, जो आपकी छिपकली है, सांप है और गिरगिट है, ये आपकी क्या है, सरीसृप है। क्या है आपकी, सरीसृप है। और वेल जो आपकी है, वेल क्या है आपकी, एक स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है प्लेग, डेंगू, हैजा, टिटनेस, ये सारी बीमारियां हैं। अब क्या है, जो आपकी देखिए प्लेग हो गया, डेंगू हो गया, हैजा हो गया, ये आपके क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। और टिटनेस आपका क्या होता है, जो टिटनेस होता है, ये आपका क्या होता है, जीवाणु संक्रमण होता है। क्या होता है, जीवाणु संक्रमण होता है, जो घाव के माध्यम से होता है। टिटनेस कैसे होता है आपका, एक आपका क्या है, जीवाणु संक्रमण है, जो घाव से होता है। कहां से होता है, जो घाव से होता है। तो क्या हो गया, आपके तीन एक जैसे हो गया, चौथा आपका अलग हो गया। तो क्या कहलाएगा, हमारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, चना। गेहूं, सोयाबीन, ज्वार और चना। अब क्या है, जो आपका गेहूं है, अब इनमें क्या फर्क है, देखिए कौन सा अलग है। जो गेहूं है, सभी ने देखा होगा, ज्वार और चना होता है, ये अनाज या आपकी दालें होती हैं। सोयाबीन एक आपका क्या है, तिलहन है। सोया आपका क्या है, एक तिलहन है, ठीक है। तो क्या हो गया, सोयाबीन हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है आम, बादाम, चेरी, जामुन। अब आपको एक अलग है इसमें से, वो बताना है, ठीक है। पिक द ऑड वन। आम, आम, चेरी और जामुन। आम हो गया आपका, आम जो है, चेरी है और जामुन है, ये तो सभी ने खाए होंगे। ये क्या है, अभी अभी जब उन खाए होंगे सबने, ठीक है। आम, चेरी और जामुन, ये आपकी क्या है, फल है। और जो बादाम है, ऊपर हमने बताया, बादाम आपका एक क्या है, सूखा मेवा है। बादाम क्या है आपका, एक सूखा मेवा है। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बुध, चंद्रमा, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी और शनि। अब क्या होगा, देखिए जो आपका चंद्रमा है, पृथ्वी है और शनि है, ये आपके क्या है, खगोलीय पिंड है। जो बुध हो गया आपका, पृथ्वी हो गई और चंद्रमा हो गया, पृथ्वी, शनि और चंद्रमा, जो पृथ्वी, शनि और चंद्रमा, जो जो आपस में तीन है, ये हमारे क्या है, आपके खगोलीय, क्या है आपके, खगोलीय, खगोलीय पिंड है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और जो हमारा बुध है, बुध आपका एक पिंड, जिसको बोलते हैं ग्रह या उपग्रह। बुध एक व्यक्ति का नाम, ठीक है। या आप ये भी दे सकते हैं, या बुध आपका ये खगोलीय पिंड है या तो, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फिर कह रहा है आपका पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप। तो क्या है, जो पौंडीचेरी है, उत्तर प्रदेश है, जो आपके पौंडीचेरी है और उत्तर प्रदेश है और लक्षद्वीप है,
ये आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य बोल सकते हैं। जो जम्मू और कश्मीर है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये तो सारे एक जैसे हो गए, बट ये आपका क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है, इसको फिर से ध्यान दें आप लोग। पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप ये आपके क्या है, सभी ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो आपको उत्तर प्रदेश है वो लोग सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश आपका क्या है, उत्तर प्रदेश आपका क्या है, एक राज्य है। ठीक है, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है और उत्तर प्रदेश आपका क्या राज्य है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 79 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तबला, वायलिन, बांसुरी और गिटार। अब क्या होगा, तबला, वायलिन, बांसुरी और गिटार में क्या फर्क है, बताइए सभी लोग। तो देखिए, आप सभी लोग समझ तो गए होंगे तबला, वायलिन, बांसुरी और गिटार में से जो हमने देखा है अपना, जो तबला है, तबला और वायलिन और गिटार, सभी अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लोग देखिए, जो तबला, वायलिन और गिटार होता है इनमें आपका क्या होता है, तार होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि वाद्य यंत्रों, जिसमें आपके तार होते हैं। जो बांसुरी होती है, बांसुरी को फूकने वाला बोलते हैं। बांसुरी भैया मुंह से ही तो बजाते हो, इनमें सब में तार होते हैं, तो क्या हो गया, बांसुरी हमारी अलग हो जाएगी। अब भाई बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। 80 नंबर क्वेश्चन को देख के ही आप लोग कर लेंगे, क्या कहलाएगा। देखिए जुलाई में कितने होते हैं, जुलाई आपका चल रहा है। देखिए जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई में आपके 31 दिन, दिसंबर में आपके 31 दिन और अगस्त में भी आपके 31 दिन और जून में क्या होते हैं, 30 दिन। और इसका भी कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं जहां पे रीजनिंग का कराया, शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। तो क्या होगा, जून हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन के, कह रहा है पीला, लाल, हरा, नीला। अब इनमें क्या फर्क बताएं। जो पीला, लाल और हरा होता है ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक रंग। जो पीला, लाल, हरा होता है ये हमारे प्रारंभिक रंग बताते हैं। और जो नीला हमारा क्या होता है, नीला हमारा एक माध्यमिक रंग होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है मामा, मौसा, नाना, नानी। अब जो देखिए क्या होगा, मामा, मौसा, नाना, नानी। जो आपके मामा हो गए या मौसा हो गए या नानी हो गए, ये आपके क्या है, ये क्या क्या है, पुरुष रिश्तेदार है। जो नानी है आपकी ये क्या है, महिला रिश्तेदार है। तो 3 पुरुष 1 महिला, तो महिला आपकी अलग हो गई। फिर बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है चाची, दादा, भाई, पिता। तो बात करें तो क्या होगा, जो आपकी चाची होगी, भाई होगा और पिता होगा। जो आपके देखिए चाची है, भाई है और पिता है, ये सभी आपके क्या है, परिवार के सदस्य हैं। और जो दादा है आपका क्या है, एक पीढ़ी ऊपर के सदस्य हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सलजम, मूली, गाजर, लौकी। बताइए क्या होगा। अब देखिए सलजम सभी ने खाई है, मूली खाई है सभी ने, गाजर खाई है, लौकी खाई है। तो आप लोग बता सकते हैं, जिसने सलजम, मूली और गाजर जो होती है आपकी जड़ वाली सब्जियां होती हैं। जो लौकी होती है, लौकी एक फल वाली सब्जी होती है, जिसको जो आपकी लौकी कहाँ है, बेल पर लगती है। तो लौकी आपकी अलग है, ये सारी आपकी जड़ वाली। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूर्णवर्त, पर्णफलक, पत्ती या पूर्णाधार। अब इसमें क्या होगा बताइए। जो आपकी पूर्ण व्रत है और ये आपकी पूर्ण फलक है, जो आपकी पूर्ण व्रत और पूर्ण फलक, ये आपकी पूर्णाधार, ये क्या है, पत्ती के विभिन्न भाग हैं। ये क्या है सारे, ये आपके पत्ती के विभिन्न भाग हैं। तो पत्ती के ये सारे भाग हैं और पत्ती आपकी क्या है, मेन है। ठीक है, पत्ती एक स्वयं पूर्ण इकाई है। जो आपकी क्या है, पत्ती एक स्वयं पूर्ण इकाई है। जो पूर्ण वर्ग, प्रणव फलक और ये आपके प्रणाधार, ये क्या है, सब पत्ती के भाग है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, पत्ती, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चाय, चॉकलेट, कॉफी, पानी। अब चाय, चॉकलेट, कॉफी, पानी। अब क्या होगा आपका, चाय, चॉकलेट और कॉफी आपके क्या है, पेय पदार्थ है या खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। और पानी जो आपका क्या है, मूल तत्व होगा। ठीक है, ये नहीं कहना कि पानी भी पी सकते हैं। ठीक है, चाय, कॉफी, चॉकलेट एक से।
फिर बात करते हैं हम 87 नंबर क्वेश्चन की। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी, पुलिस, डाकिया, लेखपाल। अब देखिए, जो आपका पुलिस होता है, डाकिया होता है, लेखपाल होता है, ये सरकारी या आपके सार्वजनिक सेवा में कार्यरत पेशावर होते हैं, जबकि विद्यार्थी आपका क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। उसी के बाद पुलिस बनेगा या डाकिया बनेगा या लेखपाल बनेगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयागराज, प्रतापगढ़, बरेली, कानपुर। अब क्या होगा, अब आप ही बताएं। जो आपका प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और बरेली, ये क्या है, उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम है। ये क्या है आपके उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम। जबकि कानपुर आपका क्या है, एक बड़ा शहर है। क्या है आपका, कानपुर एक बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा ए ओ ई बी। अब क्या पता है, वॉवेल्स हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, ए ओ और ई हमारे क्या है, सारे वॉवेल्स है। ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। जो बचे हुए होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो बी इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका अलग हो। अब बोला गया है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड, जे के एल, एच आई जी, एफ ई डी। अब भाई देखिए क्या है, एक्स वाई जेड की बात करें, अब ये तो लाइन से ही दिए गए ना, एक्स वाई जेड लाइन से दिए गए। अब जे के एल, अब एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स आता है आपका, एक्स आता है 24, 25, 26 लाइन से दिए गए। जे के एल की बात करें तो जे आपका आता है 9, 10, 11, ये भी हो गया। एच आई जे, अब एच क्या है आपका 8, 9, 10। अब एफ क्या है आपका, एफ आपका है 6, 5, 4, ये आपके उल्टा दिए गए, सब में एक जोड़ा गया, इसमें एक माइनस करा गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन रीजनिंग के, जो कि आपके पूछे जाते हैं 90 मार्क्स के। ठीक है, तो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो भी देख ले और पार्ट 2 भी देख लो। ये 90 क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा, और ये इसमें से आपके चांसेस हैं कि आपके सिर्फ डिजिट रिपीट होंगे और क्वेश्चन इसी प्रकार के आ सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर देखिए कल हम अपने जो पार्ट 3 है उसमें क्या बात करेंगे। अब देखिए यहां से 91 नंबर से शुरू हो जाता है हमारा सेट पोर्शन। अब सेट पोर्शन में सभी लोग जाते हैं, 35 क्वेश्चन हमारे साइंस के होते हैं, 35 क्वेश्चन हमारे सामाजिक विज्ञान के होते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन मैथ के होते हैं। जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम साइंस के करेंगे, फिर हम सोशल साइंस के करेंगे। सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, जो कि हमारे 180 क्वेश्चन है। क्या है, हमारे 180 क्वेश्चंस है। और ये जो आपका पूरा पेपर है, जो मिशन, जो आपके किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मिशन शिक्षण संवाद की टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये आपको पूरा पेपर मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन आपके नहीं लगते वो आप लोग एक बार पहले देख लीजिएगा पूरी वीडियो, फिर आप क्वेश्चन करिएगा इसी से रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसने तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी फायदा मिल सके। ये नहीं कि हमें हमें मिल गया है चैनल तो हम ही पढ़ लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और थोड़ी तबीयत थोड़ी देखिए थोड़ी दिक्कत है, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, जिसके कमेंट आ रहे हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्ट 3 आपका आज शाम को ही आ जाए, या आपको कल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।